नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे खास बुलेटिन में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं संभल की, जहां एक शिक्षिका पर स्कूटी सवार युवक ने एसिड फेंक दिया और देखिए इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। दूसरी खबर में बात करेंगे कोलकाता में जल तांडव के बारे में, जहां भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कई इलाके जलमग्न हैं। भीषण जल भराव से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। और तीसरी खबर में बात होगी पाक को भारत की दो टूक के बारे में। भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से आईना दिखाया है और यूएनएचआरसी के 60वें सत्र में भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे पाकिस्तान के बलूचिस्तान की, जहां एक विस्फोट के बाद जाफर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, जिसके बाद हाहाकार मच गया। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के संभल से। ये बड़ी खबर, जहां देखिए एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर थाना नखासा क्षेत्र में स्कूटी सवार युवक ने एक निजी स्कूल की शिक्षिका पर तेजाब फेंक करके हमला कर दिया है। पीड़िता शिक्षिका स्कूल से पढ़ा करके घर वापस लौट रही थी और इसी दौरान हेलमेट पहने युवक ने स्कूटी से पास जाकर के उसके ऊपर में तेजाब फेंक दिया और वहां से फरार हो गया। और अचानक हुए इस हमले से संभलने तक का शिक्षिका को जो है मौका नहीं मिला। उसका चेहरा और पेट गंभीर रूप से झुलस गया है। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर दौड़े और शोर मचाया, लेकिन आरोपी वहां से भागने में कामयाब हो गए। आपको बता दें, देखिए पीड़िता की शादी 2 महीने बाद होनी थी। पिता का निधन पहले ही हो चुका है। घर पर माँ और 2 छोटी बहनें हैं। परिवार इस घटना से सदमे में है और ये घटना न केवल पीड़िता को और उसके परिवार के लिए बल्कि पूरे इलाके के लिए अब चिंता का विषय है। शादी की तैयारियों के बीच शिक्षिका पर हुआ ये हमला सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। अब फिलहाल अस्पताल भर्ती कराया गया है शिक्षिका को। देपा चौकी क्षेत्र में एक अध्यापिका है, वो स्कूल पढ़ाने जाती है। जब वो अपने घर वापस आ रही थी तो स्कूल से करीबन 4-5 किलोमीटर दूर उसके घर के पास में ही एक स्कूटी सवार व्यक्ति द्वारा उस पर कोई केमिकल सब्सटेंस है वो फेंक दिया गया। उसके बाद में उस महिला को यहाँ अस्पताल संभल लाया गया है। उसका उपचार किया जा रहा है। डॉक्टर्स के द्वारा उसमें 20 से 25% है उसकी बॉडी पे बर्न बताए जा रहे हैं। जिन केमिकल सब्सटेंस की वजह से ये घटना हुई है उसको भी पुलिस के द्वारा फॉरेंसिक यूनिट को बुला के कस्टडी में लिया गया है। तो देखिए कि संभल में किस तरह से ये एसिड कांड और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर एक शिक्षिका जो कि स्कूल से बच्चों को पढ़ा करके घर वापस लौट रही थी, उस वक्त में स्कूटी सवार कुछ बदमाशों ने तेजाब डाल करके पूरी तरह से शिक्षिका को जो है झुलसा दिया है। जानकारी के मुताबिक शिक्षिका की शादी 2 महीने के बाद होनी थी। क्या वजह है इस एसिड को फेंकने के पीछे उन आरोपियों की रही, ये अभी फिलहाल जांच का विषय है। आपको बता दें, पेट और चेहरा लगभग जल सा गया है, झुलस सा गया है। मौके पर स्थानीय लोग जो है वो दौड़े, लेकिन तब तक बदमाश भागने में कामयाब रहे। फिर उसके बाद शिक्षिका जो कि पीड़िता थी उसे अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसका इलाज जारी। और ऐसे में आपको बता दें कि 2 महीने के बाद शादी होनी थी। पिता का निधन पहले ही हो चुका है। घर पर माँ और 2 छोटी बहनें हैं। लेकिन अब ऐसे में देखिए, शिक्षिका जिसके ऊपर घर को चलाने का भार था, जो पढ़ाई यानी कि बच्चों को पढ़ाती थी, देश का भविष्य बनवाती थी, उसके ऊपर में इस तरह से एसिड अटैक हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता गजराम सिंह का। गजराम, क्या कुछ जानकारी? सबसे पहले पीड़िता की स्थिति के बारे में बताइएगा। स्टेबल है? क्या कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं और आगे पुलिस की कार्रवाई कैसे चल रही है, ये भी बताइए विस्तार से। जी करण जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से संभल में एक टीचर के ऊपर, ये अध्यापिका थी, इसके ऊपर एक स्कूटी सवार युवक आया और उसके ऊपर तेजाब डाल करके अटैक किया, जिससे वह झुलस गई और झुलसने के बाद में वह वहीं पर तड़पती रही। आवाज सुनते ही आसपास के ग्रामीण भी वहां मौके पर आ गए और उसके लिए अध्यापिका को उसके घर तक एक बुजुर्ग के द्वारा पहुंचाया गया। जब उसके परिजनों को पता चला तो परिजन उसके लिए अस्पताल ले गए और वहीं पुलिस को सूचना दी, तो मौके पर पुलिस भी पहुंच गई
और वह आरोपी जो था वहां से भाग गया। जी गजराम, ये हमला करने के पीछे, इस तरह से एसिड अटैक के पीछे वजह क्या है? क्या कोई प्रेम प्रसंग का मामला या एक तरफा प्यार का मामला है? क्योंकि 2 महीने के बाद शिक्षिका की शादी होनी थी। जी, 2 माह के बाद शिक्षिका की शादी होनी थी, लेकिन अभी प्रेम प्रसंग का ऐसा कोई मामला नहीं आ रहा है सामने। लेकिन सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि अंदरूनी कुछ ऐसा मामला चल रहा था जिससे कि अटैक किया गया। वहीं पुलिस भी कह रही है कि उसके लिए चिन्हित करके और आरोपी के लिए चिन्हित कर लिया गया। जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी गजराम, क्या स्थानीय लोग जो शिक्षिका पीड़िता की मदद के लिए पहुंचे थे, उन्होंने किसी भी आरोपी का चेहरा देखा? चश्मदीद पुलिस को क्या कुछ बयान जो है वो दर्ज करवा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, और क्या उनके आधार पर पुलिस को कोई सबूत हाथ लग पाया जिस को सबूत को आधार बना करके जो है वो आरोपियों तक, बदमाशों तक पहुंच सके? जी किरण जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस समय व्यक्ति गए थे तो वो स्कूटी पर सवार है, उसके हेलमेट लगा हुआ है। हेलमेट लगा हुआ युवक है। उसने जैसे ही ये शिक्षिका जो थी वो जा रही थी, अटैक करने के बाद में वो तुरंत ही वहां से भाग गया। जी बहुत जी, उन लोगों ने ये बताया कि स्कूटी सवार है वो और भागा है। उसी के आधार पर पुलिस उस व्यक्ति को चिन्हित कर रही है और वहां तक पुलिस पहुंच भी चुकी है। जल्द इस घटना का पूरा खुलासा कर देगी। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिएगा गजराम। आगे भी अपडेट के लिए वापस लौटेंगे आपके पास। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को इंद्र भगवान की नजर लग गई है। देखिए, दुर्गा पूजा की तैयारियों में पूरा शहर यहाँ पर जुटा हुआ है, लेकिन इतनी बारिश की मार ये झेलता हुआ अभी शहर जो है कि पानी पानी दिख रहा है। ऐसे में देखिए कि शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान 247.4 मिलीमीटर जो है यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। दिलचस्प बात यह है कि 1 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर के बीच में कोलकाता में 176 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो इस दौरान होने वाली बारिश के सामान्य स्तर से 16% कम थी। पर देखिए, अचानक से इंद्र भगवान ने ऐसी आंखें तरी दी कि पूरा का पूरा शहर जो है वो पानी पानी हो गया है। शहर के कई इलाकों में जल भराव के कारण बारिश से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 11 लोगों की मौत की अभी खबर मिल रही है। ऐसे में देखिए, IMD के मुताबिक शहर में पिछले 22 दिनों में जितनी बारिश हुई है उससे ज्यादा बारिश तो महज एक दिन में ही यहाँ पर हो गई। इस वजह से जल प्रलय वाली स्थिति है। शहर में 7 लोगों की मौत की जानकारी है। कुल मिलाकर के 11 मौतों की जानकारी है। और देखिए कि इलाकों में पानी भरने के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या भी सामने आ रही है। ट्रेन और मेट्रो सेवाएं दोनों बाधित हैं, तो दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। भारी बारिश से बेहाल कोलकाता। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अमरदेव पासवान का। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड से। अमरदेव, क्या कुछ जानकारी, स्थिति में कुछ अभी राहत मिलते हुए दिखाई दे रही है? और ऐसे में देखिए, इतनी सी बारिश होना और जलभराव वाली स्थिति आना, यानी कि सफाई व्यवस्था, या फिर हम कोलकाता के प्रशासन की बात कर ले, नगर निगम की बात कर ले, उन्होंने सही तरीके से जो है व्यवस्था नहीं कर रखी थी कि जल निकासी की व्यवस्था सही हो, ताकि बारिश अगर बहुत ज्यादा भी हो तो लोगों को परेशानी ना हो। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बारिश शुरू हुई थी और जगह जगह जो है जल जमाव जो हो गया था, उसको देखते हुए जो यहाँ की जो नगर निगम है उनको सतर्क होना चाहिए था। और जो इलेक्ट्रिक जो सप्लाई जो है वहाँ उसको फिलहाल के लिए बंद कर देना चाहिए था, लेकिन ये लापरवाही हुई है और इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो बंद नहीं की गई है, जिस कारण जो है लगातार जो है करीब 11 लोगों की एक के बाद एक करंट लगने से जो है मौत हुई है। और जो एक बड़ी जो है घटना मानी जा रही है अब तक की। और फिलहाल जिस तरीके से जो जगह जगह जल जमाव हुआ था और काफी घुटने और कमर तक पानी थे, वो फिलहाल अभी जो है वो कम हो चुके हैं। और अभी जो यहाँ जो पानी था, पानी को निकाल के पंप के द्वारा और गंगा नदी में फेंका जा रहा है। और फिलहाल अभी जो है बारिश की अभी कोई संभावना अभी फिलहाल नहीं है और आसमान साफ है। जो है देखा जा रहा था कि बिल्कुल अमरदेव, IMD भी, मौसम वैज्ञानिक भी क्या इसी बात को कहते दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में मौसम साफ रहेगा,
किसी तरह की बारिश की संभावना नहीं है, क्योंकि कोलकाता या पश्चिम बंगाल के लोग जो है दुर्गा पूजा में किसी तरह का विघ्न नहीं चाहते होंगे कि बारिश जो है इस तरह से विघ्न पैदा कर दे। तो मौसम वैज्ञानिक क्या थोड़ी राहत देते हुए खबर दे पा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं? देखिए, मौसम विभाग की अगर माने तो जो है अभी बंगाल की खाड़ी में निम्न चाप अभी जारी है और बारिश की संभावनाएं हैं। और अगर बारिश हुई तो जो है कोलकाता का जो स्थिति है वो ज्यों के त्यों हो जाएगा। और जो है यहाँ पे जो जिस तरीके से पूजा पंडाल के लिए जो तैयारियां थी वो भी धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि जो जिस तरीके से 24 घंटे जो के अंदर जो स्थिति अभी बनी हुई है जो बारिश के कारण, तो कई पूजा पंडाल जो है माँ दुर्गा का पूजा पंडाल वो भी पूरी तरह बारिश के पानी में पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। और वहां से भी जो है पानी पंप के जरिए निकाला जा रहा है। और हम आपको बताते चले कि जो है मोहल्ला के बाद से ही कई पूजा पंडालों का जो उद्घाटन शुरू हो गया, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है। उसके बाद से लोग जो है लगातार जो पूजा पंडालों में घूमने आ रहे थे। इस बीच में ये बारिश हुई है और बारिश के कारण जगह जगह जल जमाव के कारण जो है लोगों का जो सबसे बड़ा जो ये त्योहार है वो उस त्योहार में वो अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, घूम नहीं पा रहे हैं। और सभी बिल्कुल मुश्किलों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है और दिनचर्या भी जो है उनकी कहीं ना कहीं इस बारिश की वजह से अस्त व्यस्त हो गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमरदेव, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूएनएचआरसी के 60वें सत्र में भारत ने एक बार फिर से देखिए पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। भारत ने यूएनएचआरसी के इस सत्र में दो टूक कह दिया है कि वो पीओके खाली कर दे, यानी कि पाकिस्तान को ये कहा गया कि पीओके खाली कर दे। भारत ने इस दौरान देखिए पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बमबारी की भी आलोचना की। भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान को मानवाधिकारों के उल्लंघन और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जमकर के घेरा और अपने बयान में देखिए भारतीय राजनयिक ने ये कहा है कि यूएनएचआरसी को निष्पक्ष और गैर चयनशील होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ चुनिंदा देशों पर ध्यान केंद्रित करने से दुनिया के सामने आने वाली तत्काल और साझा जो चुनौतियों से ध्यान भटकता है। ऐसे में उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि स्थायी प्रगति केवल संवाद, सहयोग और संबंधित देशों की सहमति से ही हासिल की जा सकती है। क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल जो इस दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत है वो भारत के खिलाफ आधारहीन भड़काऊ बयान देकर के इस मंच का दुरुपयोग कर रहा है। Mr. Vice President, a delegation that epitomizes the antithesis of this approach continues to abuse this forum with baseless and provocative statements against India. Instead of coveting our territory, they would do well to vacate the Indian territory under the illegal occupation and focus on rescuing an economy on life support, a polity muzzled by military dominance, and a human rights record stained by persecution. Perhaps once they find time away from exporting terrorism, harboring UN-proscribed terrorists, and bombing their own people. और चलिए ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। मेरी सहयोगी पलक जुड़ चुकी है। पलक, जिस तरह से क्षितिज त्यागी ने दो टूक कहा, एक बार फिर से पाकिस्तान को लताड़ लगाई है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि पाकिस्तान के कानों पर कोई जू भी रहेंगे, क्योंकि वो अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर बाकियों के लिए एक साफ संदेश था भारत की तरफ से। बिल्कुल किरण, बहुत बार हमने देखा है यूएनएचआरसी के अंदर बहुत बार भारत की तरफ से, अलग अलग देशों की तरफ से आतंकवाद का मुद्दा जो है वो उठाया गया है। लेकिन इस बार जो है भारत ने और क्लियर कट होकर, सख्त होकर एक और बात जो है वो पाकिस्तान को लेकर कही और एक बार फिर से पाकिस्तान एक्सपोज होते हुए नजर आया, जहां पर ये बात जो है वो इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से रखी गई कि पाकिस्तान जो है वो टेरर एक तो एक्सपोर्ट करता है और साथ ही वो अपने ही लोगों को वहां पर बॉम्ब से जो है वो उड़ा देता है। यहाँ पर जो सीधा इशारा था वो हाल ही में जो पाकिस्तान में हमने देखा कि एयर स्ट्राइक की गई, दावा ये किया गया कि टीटीपी के जो आतंकी ठिकाने हैं वहां पर कोई इंटेलिजेंस थ्रेट जो है वो मिला था, जानकारी मिली थी, इसके तहत पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक वहां पर की है। लेकिन उसके बाद हमने देखा था पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से इसकी आलोचना की गई कि कई सारे स्थानीय लोगों की वहां पर जान जो है वो गई है। वहां पर अगर स्थानीय एमपी की भी बात करें, उन्होंने
उन्होंने भी ये बात जो है वो कही थी कि वहां पर जो लोगों की जान गई है वो स्थानीय लोग वहां पर है। अब इससे हटके हम बात करते हैं यूएनएचआरसी के अंदर भारत की तरफ से कौन से पॉइंट्स जो है वो रखे गए। एक बात तो भारत की तरफ से ये साफ रखी गई कि देखिए पाकिस्तान में आतंकवाद का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये ना केवल आस पड़ोस के या हम कहें विश्व में अलग अलग देशों के अंदर जो आतंकी एक्सपोर्ट करते हैं उनकी जान को लेकर खतरा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान में भी अगर हम बात अलग अलग मस्जिदों में हम देखते हैं कितनी बार किरण धमाके हो जाते हैं। बलूचिस्तान में टेंशंस है, बात करें हम खैबर पख्तूनख्वा की, वहां पर टेंशंस है। अलग अलग प्रांत की अगर हम जिक्र करें तो सिर्फ एक पंजाब प्रांत को छोड़ दे तो हर एक प्रांत पे हम देख रहे हैं कि वहां पर आम लोगों की जान जो है वो आतंकियों की वजह से जो है वो जा रही है। दूसरा पॉइंट जो है वो भारत की तरफ से ये रखा गया कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज हो रहा है। डायरेक्टली तो नहीं कहा गया, इनडायरेक्टली ये बात कही गई कि अलग अलग देशों के जो मुद्दे हैं सबसे पहले उस देश को कॉन्फिडेंस में लेने की बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर दो देशों का कोई मुद्दा है तो उसमें बहुत बार हम देखते हैं कि यूएन की तरफ से बयानबाजी जो है वो कर दी जाती है, कोई चीज जो है वो बोल दी जाती है, लेकिन इसमें जो अगर दो देश आपस में लड़ रहे हैं, कोई टेंशंस हैं, तो उन दो देशों के बीच में समाधान के लिए बातचीत जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बार भारत ने फिर उससे रिपीट किया है कि देखिए बात बनेगी बात करने से, और यही संकेत जो है वो एक बार फिर से भारत की तरफ से यूएनएचआरसी के मंच पर दिया गया कि हमें जो हम शिफ्ट कर देते यानी एक किसी कंट्री में कोई प्रॉब्लम चल रही हो और उस पर फोकस ना कर उसे डाइवर्ट करके किसी और कंट्री के ऊपर फोकस करना, हमने लगातार देखा है कि इस तरीके की बहुत सारी तस्वीरें जो है वो वैश्विक मंच पे यूएन की तरफ से और अलग अलग देशों की तरफ से आई है। इंस्टेड ऑफ उस मुद्दे को उठाने के बजाय दो देशों के बीच में बातचीत संवाद करके उस मसले को, उस प्रॉब्लम को, उसका एक सोल्यूशन जो है वो निकालने की कोशिश की जाए। जी बिल्कुल पलक, ऐसे में देखिए इस बात को समझना, क्योंकि जो आपने संवाद की बात की है, जो यहाँ पर हम लगातार कह रहे हैं कि क्षितिज त्यागी ने ये कहा कि संवाद, सहयोग और संबंधित देशों के बीच में जो है एक सहमति होनी चाहिए और उसी से मुद्दे का जो है समाधान हो सकता है, किसी भी समस्या का समाधान। लेकिन साथ ही पाकिस्तान पर यह भी तंज जो है क्षितिज त्यागी ने कसा कि कहीं ना कहीं इस दृष्टिकोण से बहुत विपरीत है पाकिस्तान और संभवतः इसीलिए जो है वो भारत के खिलाफ इस तरह से आधारहीन या फिर ये कहे कि भड़काऊ जो बयान है वो लगातार, चाहे ये मंच हो, चाहे अन्य मंच हो, चाहे अमेरिका के किसी मंच पर मौजूद क्यों ना हो, वहां से भी वो इस तरह के बयान दे डालता है। तो क्या लग रहा है कि यूएनएचआरसी के तरफ से अब इसको लेकर के पाकिस्तान को भी कुछ संदेश जो है वो दिया जा सकता है क्षितिज त्यागी या भारत की तरफ से इस तरह की बातें कहने के बाद? देखिए यूएनएचआरसी को तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हमने हाल फिलहाल में रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद हमने देखा है, अब तो ट्रंप भी यूएन की अगर हम बात करें कितना क्रेडिबल है, कितना अपने स्टैंड्स को लेकर कॉन्फिडेंट है, वो भी मुद्दा जो है वो उठाते हुए नजर आए हैं। लेकिन हम अलग अलग देशों को अक्सर देखते हैं कि किरण आतंकवाद को लेकर अगर पाकिस्तान कोई लेक्चर भी देने की कोशिश करता है या फिर अगर वो बीच में बोलने की भी कोशिश करता है तो उसे लताड़ दिया जाता है, यानी चुप करा दिया जाता है कि आप जो है आतंकवाद पर तो बिल्कुल ना बोलिए क्योंकि आप आतंकवाद को एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसा भारत नहीं, बहुत सारे देश जो है वो ये बात जो है वो कहते हैं। तो आतंकवाद के मुद्दे पे हाल फिलहाल में हमने देखा था कि इजराइल की तरफ से जब अटैक किया गया था तो उसके बाद भी जो है बीच में पाकिस्तान जो है वो बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां पर भी पाकिस्तान को चुप करा दिया गया क्योंकि हर कोई जानता है कि पाकिस्तान जो है वो आतंक को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन इस बीच बड़ी दिलचस्प बात ये हो जाती है कि आने वाले समय के अंदर जो लगातार अलग अलग देश जो है वो पाकिस्तान को आलोचना कर रहे हैं, क्या एक जॉइंट स्टेटमेंट पाकिस्तान में जो लगातार आतंकवाद बढ़ता जा रहा है उसको लेकर जो है वो दी जाएगी, चाहे वो यूएन का मंच हो या फिर अलग अलग मंचों की हम बात करें, एससीओ की बात करें, क्योंकि देखिए बात वही आ जाती है किरण कि अभी तक एक कॉमन डेफिनेशन आतंकवाद को लेकर, टेररिज्म को लेकर इस वर्ल्ड सिनेरियो में एग्जिस्ट नहीं करती है। और बिल्कुल ये होना चाहिए और इसीलिए यूएनएचआरसी कुछ कहे ना कहे, भारत ने अपनी तरफ से जो है अपनी तस्वीर जो है वो क्लियर कर दी है कि हम आतंकवाद को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पलक, पूरी जानकारी विस्तार से हम तक पहुंचाने के लिए।